This is the last will of Seth Morarji Das. I, Morarji Das, of sound mind and body, leave all my property, money and jewelry to. किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? क्या छोटे बेटे को मिलेगी? नहीं। क्या बीच वाले बेटे को मिलेगी? नहीं। क्या बड़े वाले बेटे को मिलेगी? नहीं। तो क्या माँ को मिलेगी? नहीं। अरे नहीं नहीं, इनको क्यों मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी तो बस हमारी कांताबाई। अरे भाई इतने शौक क्यों हो रहे हो और आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रहे हो? जब बापूजी चाय की कहते थे तो किसकी याद आती थी? कांताबाई। जब घर में सफाई करनी होती थी तो किसकी याद आती थी? कांताबाई। घर का कोई भी छोटा मोटा काम होता था तो किसकी याद आती थी? कांताबाई। तो अब प्रॉपर्टी भी किसको मिलेगी? कांताबाई। अब कांताबाई काम नहीं करेगी, अब कांताबाई आराम करेगी और तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। सच में गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर कांताबाई। किसी ने सही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। Congratulations, कांताबाई। भाई साहब, she deserves it. Cobra, so smooth. अरे तुम लोगों का सो स्मूथ कोबरा पी के एक बार प्रॉपर्टी के ट्रोमा से बच तो गया, पर जब तुम लोगों का ये सो स्मूथ कोबरा पेशाब के साथ बाहर आ जाएगा तब ये बंदा क्या करेगा? अरे मुझे क्या पता। सो हेलो गाइज, to my channel. तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी इंडियन एड्स जिनकी स्क्रिप्ट हॉलीवुड वालों से भी अच्छी होती है। अब आप लोग पूछोगे ऐसे कैसे? क्योंकि हॉलीवुड वाले स्क्रिप्ट लिखते टाइम सस्ते नशे नहीं करते। बात तो सही है। Sir, you want a carry bag? Sir, it's just for 5 rupees. अरे दीदी, चाहे वो कैरी बैग 5 रुपए का हो या 5 पैसे का, इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कितना कंजूस है। तो आज आपका कैरी बैग नहीं बिकेगा। बोलो सामान को अपने आर्मपिट्स, गर्दन और मुंह में दबा के ले जाएगा, पर कैरी बैग वो नहीं लेगा। भाई गरीब है ना बहुत ज्यादा मेरी तरह। मैं गरीब हूँ। पैसे बचाने सीएट फ्यूल स्मार्ट टायर लगाओ, ये बचाए 3 साल में 15,000 तक का फ्यूल। ना ना, जो बंदा 5 रुपए का कैरी बैग नहीं ले सकता, वो 3 साल में 15,000 रुपए का फ्यूल बचाने के लिए आपके सीएट के टायर्स खरीदेगा? ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये ऐड लिखने वाले पता नहीं कौन से जोड़ गुणा घटा भाग करके ऐड लिखते हैं कि जो बंदा 5 रुपए का कैरी बैग नहीं खरीद सकता वो हमारे 5-5 हजार रुपए के टायर्स तो खरीद लेगा ना। माँ, बेटा श्रवण। जी बाबूजी। ये तुम्हारी नई माँ। बेटा श्रवण खुद अपनी शादी का वेट कर रहा है कि 30-35 साल का तो हो चुका हूँ और उम्र भी निकलती जा रही है, तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पर नहीं, बेटा श्रवण के पापा को खुद अपनी दूसरी शादी की पड़ी है, और शादी भी किससे करके लाए? बेटा श्रवण की उम्र की लड़की से। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि श्रवण इसको अपने मुंह से माँ कैसे कह के बुलाएगा। और मैं तो अब तक अंकल के बारे में ही सोच रहा हूँ। बुढ़ापा आ चुका है लेकिन उनके अंदर की जवानी जाने का नाम ही नहीं ले रही। बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा श्रवण, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से बने शेल्फ पे आग लगेगी या नहीं, इसका जवाब हमारे पास है। प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल ग्रीन प्लाई से पूछें। यहाँ पे इन ऐड बनाने वालों को प्लाईवुड जलेगा या नहीं इसकी टेंशन है, लेकिन वहाँ पे बेटा श्रवण के तन मन और अंग अंग में आग लगी हुई है। उसका अंग अंग जल रहा है कि साला ऐसा बुढ़ापे में जवान रहने वाला बाप किसी को ना मिले, उसकी टेंशन नहीं है। और बेटा श्रवण भी सोच रहा होगा कि सबको ऐसे बाप मिलते हैं जो बुढ़ापे में भक्ति में लीन रहते हैं, बुढ़ापे में अपनी उम्र का लिहाज रखते हैं। लेकिन मुझे बाप के नाम पे क्या मिला? ये आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा। हाँ, बच्चे का नाम हो गया। इस बच्चे का काम ये 2 वर्ड्स सुनने के बाद यही हो गया। इसे अब अपने फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज दिखने लग गई है कि ये 2 वर्ड्स फ्यूचर में इसके कैसे और कितनी वाट लगाने वाले हैं। वाह, क्या नाम है बाबा। हो गया जाओ।
हाँ भाई पता चल गया इस बच्चे को भी और इसकी फैमिली मेंबर्स को भी कि इस बच्चे का काम तो हो गया। और ये चेला भी देखो कितनी जल्दी जल्दी भगाने की ताक में है कि जल्दी जल्दी हटो, पीछे भी लोग हैं उन्हें भी दक्षिणा देनी है। रस्तोगी Yes, miss. अब आप लोग ही सोचो, यहाँ पे ये रस्तोगी खेल रहा है और वहाँ पे पीछे स्टेडियम के वॉशरूम में कोई बंदा हगने बैठा होगा। ये हग रहा हूँ क्या होता है? अरे भाई हग रहा है तो यही बोलूंगा ना कि हग रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि स्टेडियम के वॉशरूम में बैठ के शीर्षासन कर रहा है। और उस बेचारे को गलती से खांसी आ गई तो अपने रस्तोगी साहब अपनी हॉकी स्टिक लेकर उसके सामने एकदम से प्रकट हो जाएंगे। और सोचो अगर ऐसी शक्ल वाला बंदा किसी बंदे के सामने एकदम प्रकट हो जाएगा तो वो बंदा डर के मारे 7 जन्मों का एक ही जगह पे हग देगा। बोलो गाना होता है आज मेरे यार की शादी है, पर यहाँ पे क्या है आज मेरे उहू की शादी है। मतलब एड राइटर गाने की पूरी लिरिक्स चेंज कर देंगे लेकिन बता के ही मानेंगे कि रस्तोगी जी का नाम उहू है। बाय। हाँ जी, कुछ नहीं। घर चलाना। अब रस्तोगी जी को ये देश छोड़कर भाग जाना चाहिए, नई नवेली दुल्हन के सामने इज्जत का कचरा हो गया। एक दिन ये सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊंगा, किसी अनजान देश के अनजान शहर में। बाबा होता है जी बाबा। इसका नाम होगा ग्लाइकोडिन। अब ये कुछ ज्यादा हो गया है। चलो माना रस्तोगी जी का नाम उहू था जो कि बोलने में आसान था, लेकिन उनके बेटे के साथ तो नाइंसाफी हो गई है जो इतना हार्ड टू प्रोनाउंस नाम पड़ गया है। ग्लाइकोडिन। मतलब ग्लाइकोडिन वालों के लिए ऐसा है कि बच्चे का नाम उहू नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना लंबा नाम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके नाम के लास्ट में ग्लाइकोडिन नाम भी आता है। अब ये जहाँ भी जाएगा और लोग इससे अपना नाम पूछेंगे तो ग्लाइकोडिन वालों की मार्केटिंग मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम नाम बाबा क्या नाम दिया है? खांसी की छुट्टी। तो ठीक है गाइज, खांसी की छुट्टी के साथ हम भी करते हैं अपनी छुट्टी। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स में बता देना कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं, और कमेंट्स में ये बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय टाटा।